नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बढ़िया, मौज में। कुछ दृश्य दिखा देता हूँ आपको जो बांसवाड़ा की धरती पर है जी। सैकड़ों कदम है, अनुशासित है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो देखिए ये दृश्य। जी। ये सारे लोग पवित्र धाम बेणेश्वर जा रहे हैं, जिसे वागड़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। जी। तो ये लोग जिस आस्था से, विश्वास से, बिना किसी प्रचार के, जी। और आप तादाद देख ही रहे हो, एक के बाद एक कदम और अनगिनत कदम। जी। तो क्या है ये? हाँ दीपक जी, भारतीय पंचांग के अनुसार जो हमारे द्वादश माह अर्थात 12 महीने हैं, उनमें वैसे तो प्रत्येक महीने का अपना आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन पौष माह को बड़ा पुण्य प्रदायी माह माना जाता है। तो कल पौष पूर्णिमा है और यहाँ विगत कई दशकों से ऐसी परंपरा है कि पौष पूर्णिमा पर यहाँ हजारों की तादाद में ये जो पदयात्री श्रद्धालुओं के जत्थे हैं, वो पद यात्रा करते हुए वागड़ प्रयागराज बेणेश्वर पहुंचते हैं। पौष पूर्णिमा पर पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी नदी स्थानों पर तीर्थ स्थान है, वहां पहले पवित्र स्नान, फिर ध्यान और फिर दान की परंपरा रही है। तो ये हमारी ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत सदियों पुराने परंपरा का एक हिस्सा है और ये इस बात का हमें आनंद और आह्लाद भी देता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी अभी हमारी संस्कृति, विशेष करके जनजातीय क्षेत्र वागड़ में सुरक्षित है, और न केवल सुरक्षित है वरन आस्था, श्रद्धा और विश्वास आज भी उसी वेग से हिलोरे मारता है। जी जी, इस पर खास चीज मैंने देखी कि बड़ी संख्या में समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात, वहाँ के श्रद्धालु भी इस पे सम्मिलित होते हैं। और एक जिसको कहते हैं ना, आपके और मेरे पास मोबाइल है या डिजिटल जमाना है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन डिजिटल तरीके से भी तेजी से ये लोग जो एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, अनुशासित कदम बढ़ाते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, कई हनुमान मंदिरों में भी नारियल हवन के बाद अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। तो एक अचंभित करने वाला नजारा है, ये परंपरा है। बिल्कुल अचंभित करने वाला है, और अचंभित करने के साथ साथ में हमें हमारे भीतर यह विश्वास बनाए रखने वाला भी है कि वो एक किसी का शेर है ना कि रोम यूना मिट गए जहां से, पर एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। तो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की ये एक परंपरा ही है जिसके कारण से सदियों से हम हैं। जहां तक आपने ये बात कही बिना सूचना के, तंत्र के, बिना प्रचार के, तो मुझे ठीक 2 दिन पहले समाप्त हुए 2025 की एक वो अलौकिक घटना याद आती है। जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ श्रद्धालु एक नदी तट पर, सरिता तट पर एकत्र होते हैं और भारतवर्ष का परचम विश्व में लहरा देते हैं। तो ये, इसमें मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करनी है और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पहुंचानी है कि एक कहीं किसी टेक्स्ट बुक में, जो हमारे पाठ्यक्रम चलते हैं ना 10th 12th के, उसमें एक लेसन भी है उनका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो उसमें किसी महाकुंभ में ही विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि ये एक नदी के तट पर इतने लाखों लोग आ जाते हैं, तो इसके प्रचार पर आप कितना रुपया खर्च करते हैं? तो लेखक ने उत्तर दिया था कि हम एक पैसा खर्च नहीं करते, हमारा जो हिंदू पंचांग होता है, उस पंचांग में हम 2 शब्द लिख देते हैं, कुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान, मकर संक्रांति स्नान, पौष पूर्णिमा स्नान, बस 2 शब्दों से ये लाखों लोग जुट जाते हैं। तो ये श्रद्धा और आस्था का अपना चरम है। जी जी, एक चीज मैंने खासियत और देखी है, आम तौर पर ये कहा जाता है, बताया जाता है या परंपरा रही है
कि ब्राह्मण वर्ग ही अपना भोजन बनाता है, जी। जिसको ब्रह्म भोज कहा जाता है। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख लें। जी किस तरह से ये ट्रैक्टरों में, टेम्पो में अपनी खाद्य सामग्री भी साथ में ले जा रहे हैं। जी मतलब ब्रह्म भोज और इस भोज। देखो, ब्रह्म भोज का अभिप्राय दीपक जी, जी, सात्विक भावना से बनाए जाने वाला, बनने वाला जी, और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाने वाला हर भोज ब्रह्म भोज है। हाँ, क्या बात है। फिर दोहरा देता हूँ, जी जी, सात्विक, पवित्र, निश्चल, निष्कपट भावना से जी, फिर उसे कोई व्यक्ति बनाए, जी, कोई व्यक्ति बना करके उसे खाए और खिलाए। जी जी, पूरी तरह से पवित्र भावना के साथ बनाया जाने वाला, खिलाया जाने वाला जी, और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाने वाला हर भोज ब्रह्म भोज है। जी। रही बात वाहनों पर, पूरी साज सामग्री, खाद्य सामग्री का, आपने एक महत्वपूर्ण दृश्य आपने भीतर से महसूस किया होगा कि जत्थे सब पैदल चल रहे हैं, खाद्य सामग्री इनके वाहनों में है। तो इसका एक मनोविज्ञान है अपना। ये वागड़ वृंदावन या वागड़ प्रयागराज पर जाकर अलौकिक दिव्यावतारी भगवान कृष्ण के अंशावतारी मावजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन का एक तरीका है कि हम 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक पहले ग्रामीण लोग किन आर्थिक विपन्नताओं में जी रहे थे। आज हमारे घरों के, टापरों के, कुटियाओं के, झोपड़ियों के आगे ट्रैक्टर खड़े हैं, ऑटो खड़े हैं, मिनी बसें खड़ी हैं। ये सारी जाओ जलाली और ये जो वैभव है वो तुम्हारी कृपा की देन है। तो उनकी चौखट पर जाकर के और ये कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका भी है इन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और मेरे को बहुत बड़ी प्यारी लगी, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र। जी जी। और आप देखो, हर हाथ के अंदर मजीरे, तंबूरे, ये चिमटे हैं। जी जी जी। तो क्या क्या ये कृष्ण भक्ति का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही दृष्टिकोण से, सही पहलू पर आपने नजर डाली है और इस मुद्दे को उठाया है। आप भी अनुभव करते होंगे, वैसे तो पूरे जिले में आजकल एक बड़ा अभियान चल पड़ा है और अच्छा सार्थक अभियान है, डीजे पर प्रतिबंध का, डीजे नहीं बजाने का, ध्वनि प्रदूषण, शोर शराबे वाले संगीत वाद्य नहीं बजाने का। ये एक सीख भी है हमारी। सीख इस बात की है कि जो मधुरता ध्वनि में, वाद्य में, संगीत में, जो माधुर्य, जो मृदुता इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों में है, वो आधुनिक वाद्य यंत्रों में नहीं है। आप कभी गांव में जाएंगे, आज फिर एक मैंने बड़ी अच्छी खबर पड़ी है किसी गांव की, कि जहां ग्रामीण समाज ने ऐसा तय किया है कि अब शादियों में ढोल, कुंडी और शहनाई ही बजेगी। तो ये जो ढोल, कुंडी, शहनाई का जो वाद्य है, संगीत का जो माधुर्य है, ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का भी आधार है। आप जितना ध्वनि प्रदूषण वाला वाद्य बनाएंगे, दाम्पत्य उतना ही जल्दी टूटेगा। क्या बात। ये भी संगीत विज्ञान है। इसलिए आपने जो कहा कि इनके हाथों में जो, अच्छा, एक दूसरी एक महत्वपूर्ण बात भी है कि डीजे लेकर चलना इनके बस में है नहीं है अलग विषय है, लेकिन ये भगवान को कोई प्रपंच का या दिखावे का माध्यम बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने जो पुरखों के दिए हुए वाद्य हैं, है ना, उसमें विशेष करके हमारा यहाँ का आंचलिक रूप से बना तानपुरा, जैसे तंबूरा कहते हैं, है ना, उस तंबूरे पर जो ताल छेड़ करके और भक्ति। आपने कहा कि भगवान कृष्ण, आज तक कभी अपनों ने तो दीपक जी, आपने, मैंने तो किसी चैनल पर या अखबार पर या मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म पे उस पर नहीं पढ़ा कि डीजे बजा और कृष्ण प्रसन्न होकर के और उन्होंने कृपा बरसाई। लेकिन जहाँ बांसुरी बजी है, जहाँ तानपुरा बजा है, जहाँ पर वीणा बजी है, जहाँ शहनाई बजी है, या कुंडी चिमटों के तारों से संगीत झंकृत हुआ है, वहाँ कृष्ण कृपा बरसी है। बहुत अच्छी बात बताइए प्रकाश जी आपने कि जो संगीत है जी, वो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, संगीत के साथ
आप भी जीवन को खुशहाल बनाएं और बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि प्रकाश जी ने एक चीज का बार बार कहा, खबर खबर खबर। तो एक बड़ी खबर मैंने भी पढ़ी है आज, और उस खबर पर फिर चर्चा करेंगे। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को कोर्ट में दावा कर रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे, आज वो ही नेता किसी और की तुलना राम से कर रहे हैं, किसी और की तुलना यानी कि अपने नेता की तुलना राम से कर रहे हैं। तो उसके ऊपर दर्शकों को फिर अपन मिलेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।